नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की फांस बनते हुए नजर आ रही हैं सांसद बृजभूषण शरण सिंह। दरअसल आपको बता दें कि कल सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला आया जिसने बृजभूषण शरण सिंह के सालों के दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो पोस्टर बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ में लगाए गए थे, संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद वो पोस्टर उतरते हुए भी नजर आए और इसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी और उनके समर्थकों के बीच मायूसी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह के तेवर इस वक्त बीजेपी सांसद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ी बगावत की तैयारी कर रहे हैं? कल जिस तरह से जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया तो इस खबर का पता चलते ही बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने जाते हैं। मुलाकात के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें बृजभूषण शरण सिंह ने बोली संजय सिंह को लेकर जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। पहले आपके लिए जरूरी है बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुनना जिसमें बताते हुए बृजभूषण नजर आ रहे हैं कि आखिरकार संजय सिंह के साथ उनका रिश्ता क्या है। सुनिए जरा। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके, बल्कि वो आज पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह के जो तीखे तेवर थे वो और ज्यादा परवान चढ़ते हुए नजर आए। मीडिया से रूबरू होते हुए किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह अपनी नाराजगी को डंके की चोट पर दिखाते हुए और उसे सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास रहा। अमित शाह जी से मिलने की तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे।
लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे, और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है, और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोला। नड्डा जी से कल मिले थे, क्या कुछ बातें हुई सर? कल जो बोल संजय सिंह देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि वो बृजभूषण जो लगातार कह रहे हैं कि उनका संजय सिंह के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, अपने करीबी के तौर पर उनकी जो वाहवाही है करते हुए नजर आ रहे थे, और साथ ही अपने दबदबे को भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जरूरी है आपके लिए बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुनना जिसमें वो अपने दबदबे और अपने रुतबे को अपने बयान के जरिए दिखा रहे हैं। देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो नौजवान लड़के और लड़कियां इस क्षेत्र में कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको इस जीत के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, हैं? जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को, और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई, और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। देखा आपने और सुना भी। देखिए, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर कर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनका संजय सिंह से कुछ लेना देना नहीं है। संजय सिंह अपना काम करें और बृजभूषण अपना काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह को जिस तरह से खेल मंत्रालय द्वारा सस्पेंड किया गया, उसके बाद माना जा रहा है कि खेल मंत्रालय के इस फैसले को चुनौती देने के लिए अब संजय सिंह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। यही सवाल जब मीडिया ने बृजभूषण से पूछा तो वो किस तरह से तिलमिलाते हुए नजर आए, सुनिए जरा। संजय सिंह अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। संजय सिंह को हमने कह दिया अपना काम करें, अपना काम करें। सर, चैलेंज कब करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में? ये बात संजय सिंह से पूछिए। ठीक है। आज अमित शाह जी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है सर? अभी कोई कार्यक्रम। तो साक्षी मलिक का कहना है कि लड़ाई उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो अपने खास उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने साथ एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। अगर राजपूत समाज की बात करें तो आपको बता दें कि राजपूत समाज के बीच बृजभूषण शरण सिंह का इतना दबदबा है कि वो जिस नेता पर उंगली रख दे, पूरा का पूरा राजपूत समाज एक सवाल पूछे बिना उसके पक्ष में अपना वोट कर देगा। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को नाराज करना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव स्तर पर हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी लोकसभा में भारी पड़ सकती है। इसका फायदा क्या विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।